Hi guys, welcome back to Social Hathi's live session. So, as you all know, a social media calendar is a tool which is used by a lot of people to plan and organize their social media content. And today we'll be discussing about exactly what a social media calendar is, how do we use it, and why we need it. So, today in conversation with us today, we have Mr. Sombir Kumar, who will be joining us in a while. So, let's wait for him to join. Hello, Shruti. Hi, Good evening. how are you? I'm fine. How are you? I'm good too. Okay. So, please Today take. we will discuss about the social media calendar. So सबसे पहले सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया कैलेंडर एक ओवरव्यू रहता है, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी रहता है या फ्रीलांसर रहता है तो उसका एक ओवरव्यू रहता है कि अपकमिंग हम जो सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे या कैंपेन रन करेंगे या फिर कुछ स्ट्रेटजी हम प्लान कर रहे हैं, एजेंडा हम बना रहे हैं प्लान के लिए। तो वो हम पहले से बना के रखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में हम क्या प्लान करने वाले हैं, किस टाइप की पोस्ट जाएगी और क्या क्या एड बजट हमें रन करना है या कैंपेन रन करनी है। तो पहले से शेड्यूलिंग हम करते हैं उसका। तो वो एक बेसिक रहता है कि सोशल मीडिया कैलेंडर जहाँ पे So, पूरा टीम वर्क असाइन रहता है। क्या क्या होता है लाइक क्या सोशल सॉरी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है श्रुति। सोशल मीडिया कैलेंडर में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या पॉइंट? सोशल मीडिया कैलेंडर में आपकी डेट रहती है, स्पेशल डेट आपकी डेट है, क्या टाइमिंग पे आपकी पोस्ट होगी, किस डेट को होगी और स्पेशल अगर कुछ डे है, मान लो कि इस मंथ में होली था तो स्पेशल क्या क्या आने वाला है इस वीक में या मंथ में, वो वहाँ पे मेंशन रहता है। फिर उसका आपका एजेंडा क्या है, उसको लेके आप क्या परफॉर्म करने वाले हो। आपका मान लो कि आपको एड रन करना है, कैंपेन रन करना है तो उसका एजेंडा क्या रहेगा कि वो सेल से रिलेटेड है या फिर अवेयरनेस से रिलेटेड है या फिर रैंडम किसी फेस्टिवल से रिलेटेड है तो लोगों को आप विश कर रहे हो। तो उसका मतलब मीडिया कैसा है, वो एक सिंपल पोस्ट है, ग्राफिक्स उसका क्या है, जैसे कोई जीआईएफ बनी है, रील बनी है या क्राउजल में आपका जो कंटेंट जा रहा है और उस पे पोस्ट कॉपी आपकी क्या क्या रहती हैं। तो उसमें आपका पूरा एजेंडा आपका रहता है। तो उसको डिजाइनिंग करने के लिए अलग अलग आपके प्लेटफॉर्म बेसिक आपका रहता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन कर रहे हो। लाइक इंस्टाग्राम के लिए है या आपका फेसबुक के लिए डिजाइनिंग है या लिंक्डइन के लिए आपका है या फिर यूट्यूब के लिए है। तो आप अलग अलग सबसे पहले प्लेटफॉर्म वाइज उसको ऑर्गेनाइज करते हो। तो आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे पहले प्लेटफॉर्म वाइज, फिर आप उसको देखोगे कि पोस्ट आप किस टाइप की बना रहे हो, उसका कंटेंट कैसे बना रहे हो, फिर आप उसको पूरा शेड्यूलिंग करते हो। सेम ही होगा? हाँ। ओके, नहीं मतलब हर प्लेटफॉर्म के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए अलग, लिंक्डइन के लिए अलग? हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट किस प्लेटफॉर्म के लिए काम करेगी। लाइक जैसे आप रील बना रहे हो तो आप रील को एज ए शॉर्ट्स यूट्यूब पे डाल सकते हो। लेकिन आप मान लो कि कराउजल बना रहे हो तो आप कराउजल को यूट्यूब पे नहीं यूज कर सकते ना। राइट। तो वो राइट। अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग रहता है कि प्लेटफॉर्म वाइज क्या काम करता है और कौन सा जो कंटेंट है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जा सकता है या फिर सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए है। जैसे क्राउजल इंस्टाग्राम पे अच्छे से परफॉर्म करते हैं लेकिन जो फेसबुक पे अच्छे से नहीं करते इतना जितना कि आपके इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो हाँ। अलग अलग रहता है वो सब कुछ। ओके। और जब हम सोशल मीडिया कैलेंडर बनाते हैं तो उसमें क्या हम थीम सेट कर सकते हैं कोई? हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग थीम सेट कर सकते हो। जैसे आपने कुछ इंस्टाग्राम के लिए स्पेशल कैलेंडर बनाया तो उसके आप अलग से थीम बना सकते हो कि इंस्टाग्राम में आपका जैसे पोस्ट टाइप रहता है, कैसा पोस्ट है, उसके हैशटैग क्या रहेंगे, पोस्ट कैप्शन क्या क्या रहेगी और टैगलाइन क्या क्या रहेगी, किस टाइम जाएगा, शेड्यूलिंग उसकी किस किस टाइम होगी। जैसे इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस एक्टिव रहती है या फिर ज्यादा इंटरेक्शन आती है उसका टाइम अलग रहता है तो आप वो किस टाइम पोस्ट करोगे। यूट्यूब
के आपका अलग रहता है, तो सबकी एल्गोरिथम अलग अलग रहती है, तो आप एल्गोरिथम वाइज उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म वाइज पहले सेग्रीगेट करोगे, तो उसका आप अलग अलग थीम में सेट कर सकते हो। लाइक जैसे मैं मोस्टली गूगल शीट्स में बनाता हूँ, स्प्रेड शीट्स में, तो मैं अलग अलग से शीट वन शीट टू में अलग अलग प्लेटफॉर्म वाइज भी बना सकता हूँ, या फिर उनको अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट जाएगी और इंस्टाग्राम का कैप्शन ये रहेगा, फेसबुक का ऐसा रहेगा, हैशटैग इंस्टाग्राम के लिए जाएंगे, फेसबुक के लिए नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कौन से जाएंगे। तो आप वैसे उसको अपनी अलग से थीम बना सकते हो। तो अभी आपने बोला कि आप गूगल शीट्स पे बनाते हो, तो और कोई टूल है जिसपे हम कंटेंट कैलेंडर, सोशल मीडिया कैलेंडर बना सकते हाँ, बहुत सारे पेड टूल्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी रहती हैं, जैसे लूमली करके है, ट्रेलो करके है, सोशल बी करके है। हैं? ओके। तो या फिर गूगल का जो कैलेंडर रहता है उसमें बना सकते हो, स्प्रेडशीट में बना सकते हो, अपने एक्सेल में बना सकते हो। तो मोस्टली इसका काम क्या रहता है कि आप आपका जो काम है वो ऑर्गेनाइज हो जाए, वो ट्रैकिंग उसकी आपकी आती रहे। तो आप मान लो कि आपकी टीम गूगल स्प्रेडशीट पे काम करती है, आपकी पूरी टीम गूगल डैशबोर्ड पे काम करती है, तो आप गूगल स्प्रेडशीट में बनाओगे, तो सबको जो भी इसमें आप चेंजेस कर रहे हो आपके, तो उस वो सबको ट्रैकिंग आता रहेगा। मान लो कि अभी मैं सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाता हूँ, तो उसमें भी मल्टीपल टीम्स का काम रहता है, उसमें क्लाइंट भी रहता है, उसमें सोशल मीडिया मैनेजर रहता है, एग्जीक्यूटिव रहता है, कंटेंट राइटर रहता है, ग्राफिक डिजाइनर भी रहता है। तो उसमें सबका अलग अलग कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हो उनको। तो उनको अपने काम का ट्रैकिंग रहेगी कि मुझे क्या करना है। अच्छा, इसका काम हो गया है, मेरा काम स्टार्ट हो गया, मैं करता हूँ, तो वो अपना काम करेगा। उसके बाद जैसे पहले मेरा काम रहता है कि मैं उनको कैंपेन बताऊंगा कि मेरा एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा ग्राफिक डिजाइनर को जाएगा, वो उसके बेसिस पे ग्राफिक बनाएगा। ग्राफिक बनने के बाद उसका काम जैसे फाइनल हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर वो कंटेंट राइटर है उस पे कंटेंट लिखेगा, कॉपी लिखेगा उसकी। उसके बाद फाइनल अप्रूव होने के बाद वो फाइनल क्लाइंट के पास जाएगी कि सर हमने ऐसे ऐसे प्लान किया है, आपको अप्रूव्ड है या नहीं ग्राफिक। फाइनल अप्रूवल के बाद आप उसको शेड्यूलिंग में डाल सकते हो कि अच्छा ये पोस्ट मेरी उस टाइम जाएगी, इस टाइम पे जाएगी, तो आपकी शेड्यूलिंग हो जाएगी, तो आपका पूरा काम ऑर्गेनाइज हो जाएगा, पूरी आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि कौन सी चीज कब परफॉर्म होने वाली है। ओके। और अगर हमें एक्सेल स्प्रेडशीट पे बनाना होगा कंटेंट कैलेंडर, तो? आप बना सकते हो, लेकिन वही है ना, आप अगर चेंज कर रहे हो तो आपकी टीम को क्या पता क्या चेंजेस हुए हैं उसमें। ओके। वो तो एक ऐसे टूल पे, या तो कुछ ऐसा टूल यूज करो जो सभी को, जो सोशल मीडिया के काफी सारे टूल्स रहते हैं, जैसे नोशंस है, असाना है, अगर आप उन पे काम कर रहे हो तो एट ए टाइम वो पूरी जो आपकी टीम उस पे जिस जिसको टास्क असाइन किया गया है, तो सबको अपडेट हो जाता है कि किसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। अगर आप एक्सेल में अपडेट करोगे तो मुझे क्या पता आपने क्या अपडेट किया है, तो या तो आपको हाँ। बार बार वो फाइल शेयर करनी पड़ेगी अपडेट करने के बाद। लेकिन एक जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म रहता है, तो क्लाउड में अगर आप कुछ चेंज करोगे तो वो सबके एंड यूजर के एंड से अपडेट हो जाता है, तो आपको मैनुअली सबको अपडेट नहीं करना कि मैंने ये चेंज कर दिया है। ये एडवांटेज है गूगल शीट्स एंड हाँ, गूगल। कोई भी क्लाउड बेस्ड सर्वर हो गया, टूल्स हो गया उसका। ओके, ओके। और इसमें आपने बोला कि कंटेंट राइटर और ग्राफिक डिजाइनर को भी यहाँ से देख के वो कर लेते हैं, तो इसमें उनका क्या रोल होता है एग्जैक्टली? जैसे कंटेंट राइटर का रोल रहता है कि जो ग्राफिक बन के आ गया है उस पे आप जो कैप्शन लिखोगे, तो उसके लिए कैप्शन लिखना, या फिर आप कुछ कैंपेन रन कर रहे हो तो एड कॉपी लिखना उसके ऊपर। तो जो ग्राफिक आएगा ऐड के लिए, कैंपेन के लिए, तो उसको देखेंगे कि अच्छा मुझे सेल्स के रिलेटेड कुछ लिखना है, या फिर ब्रांडिंग के रिलेटेड कुछ लिखना है, तो फिर वो उसके बिहाफ पे उस पे एड कॉपी लिखेगा। और सिंपल कोई ग्राफिक है तो उसकी कैप्शंस लिखेगा, तो उसके अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनर का काम रहता है कि जो एजेंडा रहता है हमारा, जो गोल्स क्या है, हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं, हमारा मार्केटिंग एजेंडा क्या है, तो हम सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं या फिर मैनेजर रहता है वो वहाँ पे लिखता है कि हाँ मेरा ये एजेंडा है, मुझे जो तो वहाँ पे आपकी जो मीडिया रहता है वो किस टाइप का बनेगा। मान लो कि आपकी जो पोस्ट बन रही है वो स्टोरी के लिए बन रही है, रील के लिए बन रही है, क्राउजल बन रहा है, स्टेटिक पोस्ट बन रही है, या फिर कुछ जीआईएफ बन रहा है, तो आप मेंशन करोगे कि मुझे ये चाहिए। तो फिर उसके बाद आप उसको बोलोगे कि जैसे आपका मेन हेडलाइन क्या है, उसमें आपका हाईलाइट कर सकते हो कि मुझे हाईलाइट है, जो हेडलाइन है वो ये चाहिए, और जो मैसेज आएगा वो ये चाहिए। जैसे आपके क्राउजर डिजाइन करवाना चाहते हो तो फर्स्ट स्लाइड पे क्या जाएगा, जो सेकंड स्लाइड है उस पे क्या जाएगा, थर्ड स्लाइड पे क्या जाएगा,
और आपका कॉल टू एक्शन क्या रहेगा। मान लो कि आप सेव करवाना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो कुछ, तो आप क्या उसको कॉल टू एक्शन देना चाहते हो, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अच्छा मुझे ये कॉल टू एक्शन देना है। तो वो आपको एक बार जो ग्राफिक डिजाइनर उसको पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीज मेन है, किसको हाईलाइट करना है, किसका फॉन्ट बड़ा करना है, किसका छोटा रखना है, और कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है। तो आप उसको दोगे, फिर वो ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा, या फिर आपको वहाँ पे की कोई रेफरेंसेज आप डाल सकते हो ताकि उसको ट्रैक हो जाए कि अच्छा मुझे ऐसा ऐसा बनाना है। जब वो बना के भेजेगा तो आप वहां से देख सकते हो कि हाँ इसका काम हो गया है, तो अभी ये फाइनल उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं आपको, एस्थेटिक अच्छा नहीं है, या फिर मिस्टेक्स है आपको कुछ स्पेलिंग वाइज, या क्लाइंट का लोगो अच्छे से वहां पे प्लेस नहीं हुआ, या आप जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग में जो है थीम में जो ग्राफिक बना वो बना नहीं है, तो आप उसको बोलते हो कि मुझे ये चेंजेस करके दो, या फिर मुझे कंप्लीट नया बना के दो, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वो अपडेट करके देता है। जब तक फाइनल अपडेट नहीं हो जाता तो आप वहाँ पे उसके काम को ट्रैकिंग कर सकते हो, वहाँ पे नोट अपने लिख सकते हो कि क्या क्या चेंज चाहिए। अब मैं किसी को वर्बली नहीं बोल सकता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं उसी जो कंटेंट कैलेंडर बना उसमें डाल दूंगा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये चेंज करके दे दो। तो वो ओनली उस चीज को, पार्टिकुलर चीज को चेंज करके वहां पे अपडेट कर देगा। तो उसके लिए भी इजी है, हमारे लिए भी चीज इजी है ट्रैकिंग करना। हाँ। और इससे क्लाइंट को कैसे फायदा होता है, मतलब कंटेंट कैलेंडर यूज। क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमारा सब कुछ कंटेंट कैलेंडर क्या होता है कि हम हमारा काम टाइम से पहले ऑर्गेनाइज कर सकें। मुझे मान लो कि अभी मैं प्लान करता हूँ कि अप्रैल में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और आप उसको ऑर्गेनाइज करके पहले से ही पूरा कंटेंट, जो पोस्ट रहते हैं आपकी, वीडियो रहती हैं, वो बनाते हो। तो क्लाइंट उसको आप उसके पास शेयर करोगे, वो देखता है कि अच्छा इनका ये एजेंडा है, ये इनके गोल हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा इन्होंने ऐड कॉपी, ऐड सेट, ये मतलब पूरा बनाया हुआ है, ऐड के लिए ग्राफिक बनाया हुआ है। तो वो उनके एंड से फाइनल अप्रूवल आ जाता है कि हाँ अच्छा पूरे मंथ में मेरा ये काम होने वाला है। ताकि उनको मान लो कि आपने डाल दिया कि 30% डिस्काउंट है, लेकिन वो दे रहे हैं 20% डिस्काउंट। तो वो ग्राफिक बनने से पहले ही उनके पास भी होगा रिपोर्ट। तो वो उसी टाइम पे बोल सकते हैं ना कि नहीं 20% ही है ऑफर, 30% नहीं है। तो वो आपको बार बार चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, जो इनिशियल स्टेज में वहां पे अपडेट हो जाएगा। मान लो कि आप कुछ है, आपका एजेंडा कुछ है, लेकिन वो क्लाइंट उस एजेंडे के रिगार्डिंग मतलब उसको अप्रूव नहीं करता है, तो वो आप चेंज करके दूसरा एजेंडा वहां पे कर सकते हो कि नहीं ये क्लाइंट ऐसा नहीं करना चाहता, हम कुछ और करना चाहते हैं इससे। तो फिर वो क्लाइंट को पूरा अपडेट रहता है। ओके। और हाँ लाइक। जैसे अभी होली होली थी, तो होली आप कंटेंट कैलेंडर अगर आपके पास पहले से बना हुआ है, 15 दिन पहले या 1 महीने पहले बना है, तो आप 1 महीने पहले से अपना कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो कि मुझे होली पे क्या क्या करना है, क्या ऑफर देना है, क्या मैसेज जाएगा, क्या पोस्ट जाएगा। अभी मैं आपको बोलूं कि कल होली है और कल ग्राफिक जाएगा, तो आप हड़बड़ी में मतलब इतना काम नहीं कर सकते इफिशिएंटली। तो आप अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसकी एड रन कर सकते हो, टाइम से उसको डिलीवर कर सकते हो, टाइमली उसको शेड्यूल कर सकते हो। आपके पास फ्री टाइम रहेगा कुछ और करने का, नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए। जैसे अभी और जैसे शेड्यूलिंग में भी इजी हो जाता है कंटेंट कैलेंडर अगर होता है हमारे पास तो। हाँ जैसे आपने कभी देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, अमेजोन पे दिवाली पे, होली पे वो सेल आने से 15 दिन पहले ही बता देते हैं कि बिग बिलियन डे सेल आने वाली है। तो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले अपना पूरा स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि क्या क्या हम ऑफर देंगे और कैसे कैसे परफॉर्म करना है। तो उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट उनका बन जाता है, जो ऐड हमें ईमेल पे आते हैं या हमें शो होती हैं। तो 15 दिन, 1 महीने पहले पूरा उनका ऐड कॉपी, ग्राफिक्स सब कुछ बन जाता है। तो 15 दिन पहले से ही जो उनका ऑफर है उसकी ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है। मान लो कि अभी दिवाली है और अमेजोन सुबह आपको ऐड दिखा रहा है कि ऑफर चल रहा है, आप परचेज कर लो। तो आपको क्या पता वो आप देखोगे या नहीं देखोगे, लेकिन आपको 15 दिन पहले से ही पता है कि अमेजोन पे 10 दिन के लिए सेल आने वाली है, तो आपको पता है कि हाँ 10 दिन में मुझे कुछ परचेज करना है, तो मैं कर लूंगा। तो राइट। आपको पहले से ही ईमेल से या फिर गूगल एड से या फिर फेसबुक एड से आपको शो करना स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो उनका पहले से ही जो ग्राफिक्स है, एड स्ट्रेटेजी, एड कॉपी, कैंपेन है, पहले से ही पूरा शेड्यूल हो जाता है। ओके। और इसमें मतलब हम कॉल टू एक्शन बटन्स भी डाल सकते हैं क्या कंटेंट कैलेंडर के अंडर में ही। हाँ आप उनमें
जैसे आपको कोई ग्राफिक बनाया, आपने इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाई, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने के बाद आपको लगा कि जो कंटेंट राइटर है उसने अपनी कॉपी वहां पे लिख दिया कि इसकी कॉपी क्या रहेगी, कैप्शन क्या रहेगा। तो आपको पता है कि ये मेरी पोस्ट है, किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेटिव पोस्ट है, तो आप उससे रिलेटेड हैशटैग सर्च करके वहां पे डाल सकते हो। या फिर आपको कुछ, मान लो कि आपका पोस्ट है जो फेसबुक पे जाने वाला है, तो अगर आपको पता है कि फेसबुक पे लिंक काम करता है, तो आप कोई लिंक अटैच कर सकते हो वहां पे कि परचेज नाउ। तो परचेज नाउ के बाद वहां पे लिंक डाल सकते हो जहां से लोग डायरेक्ट क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो वहां पे आप मल्टीपल आपका काम कर सकते हो। ओके। हाँ, तो आपका पूरा काम ऑर्गेनाइज रहेगा, पूरा सिस्टम से रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपको कब क्या परफॉर्म करना है, कब पोस्ट आएगी। सबसे पहले कंटेंट कैलेंडर बनाने से पहले ही आपको पूरे महीने का जो विजन रहता है आपका क्लियर हो जाता है। हाँ, क्या क्या पोस्ट कब जाएगा, क्या कैप्शन हम्म, हैशटैग पता होता है हमें हम्म। उससे। तो So, आपको ऑन द स्पॉट काम नहीं करना पड़ता, आप पहले से ही उसको प्लान करके कर सकते हो। तो आपको कुछ चेंजेस चाहिए, या फिर मान लो कि आपको एक महीने पहले कुछ काम कर रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो कि हाँ, इसे ये अपडेट हो गया है तो मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ। तो बेसिकली प्लान्ड और प्रॉपर वे में हो जाता है हमारा पूरा कंटेंट, अगर हमारे पास हाँ, आप वहाँ पे मान लो कि आप पूरे आपने इंस्टाग्राम का कैलेंडर बनाया है, इंस्टाग्राम पे क्या क्या पोस्ट जाएंगी, तो आपका पता है कि मेरी मंडे को ये पोस्ट जाएगी, फ्राइडे को ये जाएगी, ट्यूसडे को ये जाएगी। तो आपका डे वाइज वहाँ पे कंटेंट जा रहा है, तो आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, अच्छा ये अप्रूव्ड है, ये शेड्यूल हो गया है, ये पोस्ट हो गया है। तो आपका पूरा ट्रैकिंग कर सकते हो, वहां से आपके पास पूरे एक्सेल में डिटेल रहेगी, तो आप पूरा ट्रैकिंग कर सकते हो, अच्छा मेरी ये ग्राफिक्स बन गई है, ये अप्रूव्ड भी हो गई है, और ये चीज मेरी शेड्यूलिंग भी हो गई है, और एड अपनी कैंपेन है, कौन सी कैंपेन आपकी रनिंग है, कौन सी कंप्लीट हो गई है, किसके क्या रिजल्ट आए, वहां पे आप डाल सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। किस पोस्ट पे कितने, मान लो कि आपकी रील्स से ज्यादा इंगेजमेंट लेके आ रहे हैं, तो आप डाल सकते हो अच्छा रील्स डाली थी तो इतनी इंगेजमेंट आ रही है, क्राउजल डाला तो इतनी आ रही है, सिंपल पोस्ट डाला तो इतनी आ रही है। तो आप उसका ट्रैकिंग कर लिया, अगले महीने आप डिजाइन करने जा रहे हो कंटेंट कैलेंडर, तो आप देख सकते हो अच्छा रील ने ज्यादा काम किया था तो इस महीने में रील पे ज्यादा फोकस करता हूँ, या फिर क्राउजल ने ज्यादा काम किया था तो इस टाइम मैं क्राउजल की पोस्ट ज्यादा प्लान कर लेता हूँ। तो आप वैसे भी कर सकते हो अपना पूरा। तो आप सबसे पहले आपका क्लाइंट कैसा है उसके रिगार्डिंग आपको पूरा पता होना चाहिए कि कंटेंट कैलेंडर प्लान करने से पहले आपकी ऑडियंस क्या, क्लाइंट क्या है, उसकी ऑडियंस क्या है, उसका बिजनेस क्या है। जब आप लोगों की नीड नहीं समझोगे तो कैसे आप उसको मतलब मार्केटिंग कर सकते हो। तो लोग कैसे हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका एजेंट बाइंग टेंडेंसी क्या है, उनको लाइक मतलब क्या क्या चीजें पसंद है, तो आप उससे रिलेटेड पोस्ट बनाओगे तभी तो उनको अच्छा लगेगा, तभी तो आपसे वो इंगेज रहेंगे। अगर मान लो कि आप कुछ कंटेंट डालते हो और 10 दिन उससे अलावा कुछ कंटेंट डालोगे, तो लोग आपको अनफॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए उन्होंने आपको फॉलो किया है आप वो डालना ही बंद कर दिया है, तो आपको क्यों फॉलो करके रखेंगे। या फिर आप 2-2 महीने तक आप पोस्ट नहीं कर रहे, तो आपको भूल जाएंगे, या फिर आपको अनफॉलो कर देंगे कि मुझे तो कुछ इस बंदे से अपडेट तो आ नहीं रहा, तो मैं इसको फालतू में फॉलो करके क्यों रखता हूँ, तो अनफॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो लोगों को चाहिए कि आपका कंटिन्यू जो है वर्क उनको दिखता रहे। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आप शेड्यूलिंग अगर टाइम से करोगे तो कंसिस्टेंसी से आपका काम वहां पे जाता रहेगा, उनकी फीड में जाता रहेगा, आपकी ब्रांडिंग होती रहेगी, तो फिर आपकी एंगेजमेंट ऑटोमेटिक टाइम से डिलीवर होगी तो हाई हो जाएगी। ओके, तो काफी कुछ सीखने को मिला, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना, क्यों जरूरी है कंटेंट कैलेंडर। तो अगर किसी को कंटेंट, भी कोई पूछो। हाँ, हाँ, कंटेंट कैलेंडर जरूरी वही है ना, आपको ऑलरेडी बताया कि आपका जो काम है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, पूरी ट्रैकिंग करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, या क्या क्या काम आपका पेंडिंग चल रहा है, क्या क्या मतलब बना हुआ है, क्या क्या ऑलरेडी मतलब आप कुछ प्लान करना चाहते हो, आप देखते हो कि मेरे पास इससे रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी बना है, तो आप वहां पे डाल सकते हो उसको। मान लो कि आपके पास ऑलरेडी 10 से 15 पोस्ट एक्स्ट्रा में है, तो आपके पास पता है कि अगले महीने मुझे 50 पोस्ट डालनी है, लेकिन मेरे पास स्टैंड बाय में 20 पोस्ट हैं, तो आप उनको पहले ऑर्गेनाइज करोगे कौन सी पोस्ट कब कब जा सकती है, अच्छा मुझे नया क्या क्या बनाना है, और मेरी नीड क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नया कंटेंट बनवाओगे।
ओके। हाँ, और जैसे सबसे पहले आप क्लियर करके चलोगे क्लाइंट कैसा है। मान लो कि कोई क्लाइंट है, तो वो उस महीने में स्पेशल डे क्या है, स्पेशल इवेंट क्या है, जैसे वुमेन्स डे है। तो आप अगर कोई एनजीओ से रिलेटेड आपको कोई क्लाइंट है, तो आप कुछ ऐसा डिलीवर करोगे मैसेज, ताकि एनजीओ की साइड से कुछ मैसेज जाए। या फिर आपका कुछ मान लो कि स्पेशल डे है, कोई आप रेस्टोरेंट का आपका बिजनेस है, आप रेस्टोरेंट आपका क्लाइंट है, तो आपका कोई मान लो कि पिज्जा के लिए कोई स्पेशल डे है या इडली के लिए कोई स्पेशल डे है, आपको पता है कि इस मंथ में आने वाला है, तो आप उसको आपके क्लाइंट से वो मैच करता है, तो उससे रिलेटेड आपका कंटेंट उस दिन को जाएगा, आपको पता है। और मान लो कि 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त को आपका जाना ही जाना है, तो आपका वहाँ पे पहले से शेड्यूल कर दोगे। होली का जाने वाला है, दिवाली का जाने वाला है, तो आपको पहले से पता होगा स्पेशल इवेंट क्या है, कोई फेस्टिवल कब है, कैसे है। तो आप उसको टाइमली पहले से प्लान करके ऑर्गेनाइज करके कंटेंट बना सकते हो। फिर आपका जो आप उसको बाकी का रिमेनिंग रहेगा उसको सेग्रीगेट करके फिर प्लान कर सकते हो। अच्छा, मेरा इतना काम हो गया है, 70% बन गया 30% को मैं कैसे और कर सकता हूँ। तो आप पूरा ट्रैकिंग कर सकते हो उसको। तो इसके पहले ऐसे भी कर सकते हैं ना हम कि जो भी ओकेजनल और फेस्टिविटीज है उसका एक अलग से हम लिस्ट बनाए ताकि हमारे लिए इजी हो कि पता हो कि इस महीने में क्या क्या होने वाला है, उस हिसाब से फिर वो शेड्यूल करते रहेंगे। हाँ, कोई भी एजेंसी रहती है या कोई फ्रीलांसर रहता है, अगर वो पूरा काम कर रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो उसको पता है कि पूरे साल में क्या क्या फेस्टिवल क्या क्या इवेंट आने वाले हैं। हम्म। तो उनको पता है कि साल में 50 से ज्यादा तो फेस्टिवल और यही आने वाले हैं, तो 50 पोस्ट तो मेरी इनसे रिलेटेड जाएंगी ही जाएंगी। तो वो अपना फिर उसको पहले पूरे ईयर का निकालता है, फिर उसको देखता है कि अच्छा इस मंथ में ये जाएगी, फर्स्ट वीक में ये है तो फर्स्ट वीक में भी जाएगी। जैसे कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, जैसे जैसे मार्च के फर्स्ट वीक का जो पहले वीक का सैटरडे आएगा उसको मनाया जाता है। तो कुछ हम्म। ऐसे ऐसे होते हैं जो डेट जो उनके डेट नहीं होती, लेकिन जैसे वीक वाइज होते हैं कि लास्ट सैटरडे को मनाया जाएगा एवरी। जैसे एक मुझे डेट नहीं पता कौन सी, जैसे नो स्मोकिंग डे होता है, हाँ। तो वो मार्च के जो फर्स्ट वीक में फ्राइडे आता है या सैटरडे आता है उसको मनाया जाता है। तो वो एवरी मंथ मतलब जो एवरी ईयर आएगा वो सेम डे पे नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको क्या पता फ्राइडे 1 तारीख को आएगा या 2 तारीख को आएगा, 4 तारीख को आएगा। तो लेकिन आपको ये पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक के फर्स्ट फ्राइडे को आएगा, तो वो 1 तारीख को फ्राइडे आ रहा है या 5 तारीख को आ रहा है या फिर 7 को आ रहा है, तो फिर वो उस बेसिस पे आपकी पोस्ट बन जाएगी। ओके। नाइस। तो थैंक यू सो मच, काफी कुछ सीखने को मिला कि कंटेंट कैलेंडर के क्या जैसे क्या बेनिफिट्स है। तो यस, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज। ओके, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चंस है। ओके, मैं अपने एंड से कुछ बता देता हूँ। ओके। जैसे आप ऑडिट भी अपना पूरा कर सकते हो कि आप कंपिटिटर्स की आपके पहले कंपिटिटर्स का एनालिसिस करते हो। मान लो कि आपका अकाउंट है, किसी हेल्थ से रिलेटेड आपका अकाउंट है कोई, या फिर आपका पूरा बिजनेस आपका हेल्थ से रिलेटेड है, तो आपके 5 या 10 कंपिटिटर्स को एनालाइज करोगे कि उनके लिए जो सोशल मीडिया पे वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं और क्या उनके लिए अच्छा जा रहा है। लाइक वो रील ज्यादा डाल रहे हैं या फिर क्राउचेस ज्यादा डाल रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट किस टाइप का है। तो आप 5 या 10 कंटेंट उनके जो कंपिटिटर्स हैं उनके कंटेंट को एनालाइज करोगे, तो आपको पूरा ऑडिट आ जाएगा कि अच्छा मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्या दे सकता हूँ। आप मान लो कि मैं सोशल मीडिया का कैलेंडर के बारे में आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है अच्छा इस बंदे ने ये बात की है, लेकिन मैं इसको ज्यादा और कैसे बता सकती हूँ, अपने वे में कैसे बता सकती हूँ, या फिर मैं पूरा मतलब इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करके इसका फाइनल और अच्छे तरीके से कैसे बता सकती हूँ। आपको पता है कि ये बंदा 30% बता रहा है, इसकी लोगों को पसंद आ रही है, तो आप उसको 50% और कैसे बता सकते हो और अपने वे में क्या ऐड कर सकते हो, या फिर उसकी पूरी स्टडी। एक तो बंदा ऊपर से बता रहा है, एक बंदा उसकी पूरी केस स्टडी करके बता रहा है कि अच्छा ये ऐसे स्टार्ट हुआ, इसके रिजल्ट ऐसे आएंगे, 5 महीने बाद इसका ये रिजल्ट रहेगा, 6 महीने बाद इसका ये रहेगा, इस बंदे ने ये यूज किया था, इसका ये, मतलब ऐसे इस पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो आप उसका
पूरा उसको रिजल्ट दोगे। एक बंदा ऐसे ही बता रहा है कि अच्छा आपको प्रोटीन लेने से ये फायदा होता है, लेकिन आपको प्रोटीन कैसे बनता है, उसमें कितना परसेंटेज क्या होता है, उसमें मतलब जो आपको सप्लीमेंट बता रहे हैं उसमें फाइबर्स कितना रहता है, प्रोटीन कितना रहता है, कब कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, और जो बंदा 1 साल से ले रहा है उसका क्या इंप्रूवमेंट हुआ, 2 साल से ले रहा है उसका क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और ये आपको कंपलसरी या नहीं है, आप पूरी केस स्टडी बता दोगे। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको मतलब लोग आपको ज्यादा शेयर भी करेंगे और ज्यादा फॉलो भी करेंगे, एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। और वो एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है, इनको बहुत हाँ, नॉलेज। ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। हाँ, तो आपको एक पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई ये 5 बंदे ये कर रहे हैं, मुझे इनसे अलग करूंगा तभी तो मैं इनसे अलग स्टैंड। अगर उनसे अगर कुछ करना है या तो उसको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करो, या फिर उनसे कुछ ज्यादा आप बताओ। एक ही है, दो में से एक ही चीज कर सकते हो आप, या तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो या फिर अच्छे तरीके से उसको बता दो। जैसे अलग अलग हमारा क्या होता था, हम स्टूडेंट लाइफ में क्या होता था कि मैथ के टीचर हैं या फिर केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो हमें पढ़ाते तो थे, लेकिन फिर भी बच्चे ट्यूशन क्यों लगाते थे, क्योंकि उनको जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, उनको अच्छे से समझ नहीं आता, तो ट्यूशन पे जाते थे। ट्यूशन वाले टीचर उसी चीज को पढ़ाते तो वही थे, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उनके बताने का तरीका कुछ अलग रहता था। वो कुछ अच्छे तरीके से बताते थे तो उनको क्लियर हो जाता था। तो लेकिन चीज तो वही है, मैथ का जो सॉल्यूशन होना है, बाद में जो आंसर आना वो भी वही है, फॉर्मूला भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग है। तो वैसे ही आपका, या तो आपका वे ऑफ मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो अलग होना चाहिए, या फिर आप उसको इतना क्लियर कर दो कि अगले बंदे को दोबारा से कहीं पे जाके उसके बारे में सर्च ही ना करना पड़े। राइट, किसी चीज का डाउट ही ना हो उसको। हाँ, अब उसका डाउट ही क्लियर कर दो। आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लेकिन वो कहाँ से आई और वो कहाँ कहाँ पे मतलब उसका अप्लाई आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे उससे आप डेरिवेशन कर सकते हो। आपको अगर पूरा ही क्लियर हो गया तो आप 10 साल के बाद भी किसी से पूछोगे कि मतलब पाइथागोरस कैसे आई, तो साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर कैसे होता है, ये पाइथागोरस अगर आपको आता है तो वो उसी से होता है। राइट। तो अगर आपको पाइथागोरस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप दोबारा दोबारा उसको पढ़ोगे नहीं, 10 साल के बाद भी कोई पूछेगा तो आपका सॉल्यूशन और आंसर है वही रहेगा। एक तो बंदा कोई रटता है और एक बंदा कोई समझता है, तो समझाने वाले बनो ना। राइट। ओके, तो एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि टेल अस सम टूल्स व्हिच हेल्प इन सोशल मीडिया कैलेंडर। क्या, दोबारा रिपीट करो। टेल अस सम टूल्स व्हिच हेल्प इन सोशल मीडिया कैलेंडर। टूल्स मैंने बताया ना ऑलरेडी, आप प्रीमेड क्लाउड बेस्ड टूल यूज कर सकते हो, जैसे नोशन है, असाना है, एक ट्रेलो करके है, और एक आपका सोशल बी करके भी है। फोटोशूट भी अपने कैलेंडर की थीम बना के देता है। अलग अलग एजेंसी भी देते हैं। आप कैनवा पे जाओगे आपको वहां पे भी प्रीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको टेम्पलेट पे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो फिट होंगे या नहीं होंगे आपको पता तो नहीं है ना, श्योर तो नहीं है। तो आपका बहुत क्या लिमिटेड। एजेंडा है तो आप उसको अपने वे में ही हाँ, अपने रहेगा वो। हाँ, राइट। ओके, और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, तो आई थिंक वील एंड द सेशन। थैंक यू सो मच सर आने के लिए एंड इतना नॉलेज हमें देने के लिए सोशल मीडिया कैलेंडर के बारे वेलकम। में। सो यस, थैंक यू वापस फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर joining us. So yeah, we'll see you in the session then. या श्योर। Okay, bye. बाय।